तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम गाउस के दो अनुप्रयोग कर चुके थे, आज हम करेंगे गाउस का तीसरा अनुप्रयोग, जिसका नाम है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण बिंदु पर इन बिंदु इसको मैं आपको जैसे जैसे डेरिवेशन होगी वो मैं समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है। यहाँ पर लिख देना आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। और ये गोलीय कोश यानी एक खोखला गोला, ये एक खोखला गोला है, यानी अंदर से पूरा खाली है, खोखला है। तो आज हम गाउस का तीसरा अनुप्रयोग करेंगे। तो हमारे पास ये एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या है आर, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। आवेशित आवेशित यानी इसको हम चारों तरफ आवेश दे देते हैं, पॉजिटिव आवेश हमने इसको दे दिया है। तो अब हम इसकी भाषा लिखेंगे। माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या आर है, इसका एक गोलीय कोश है। इसे धनावेशित क्यों आवेश देने पर यह आवेश गोलीय कोश के बाहर समान रूप से फैल जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर हम आवेश देते हैं तो वह उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस गोले को भी जब हम आवेश देंगे तो वो आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो आप ये डायग्राम, क्वेश्चन और ये भाषा नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे करवाता हूँ। हाँ, तो जैसा कि हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि वहां पर तीन चीजें लिखी हुई थी। फर्स्ट, आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। सेकेंड, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। एंड थर्ड, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो अभी हमने अपनी फर्स्ट केस लिया है जब स्मॉल आर कैपिटल हो, कैपिटल आर से स्मॉल आर बड़ी हो। ये एक गोला था आवेशित जिसके बारे में मैं आपको बता चुका था। और यहाँ पर एक नीचे एक लाइन और लिखनी है इसके नीचे, कि पहले आप ये वाली लाइन लिख दीजिए और ये पूरा डायग्राम नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नीचे वाली लाइन बता देता हूँ। हाँ, तो हमें O से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। O से बिंदु O है, इस आवेशित गोले का मध्य बिंदु है। O से R दूरी पर स्मॉल r है, ये जो हमने गोला बनाया है इसकी दूरी स्मॉल r है। इस पर जो बिंदु स्थित है उसका नाम P पॉइंट दिया है हमने। तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप लाइन लिखेंगे कि O से बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R त्रिज्या मानकर एक गाउसीय गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या लिखेंगे? बिंदु O से R त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या पर एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब इस पृष्ठ पर हमने एक बिंदु P लिया। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि फर्स्ट केस में ये यहां पर आ गया पॉइंट, क्योंकि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो सेकंड केस में ये इसकी और इसकी स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर है, तो इसकी ही वृत्त की परिधि पर ये स्मॉल r आ जाएगा। P बिंदु जो है इसकी वृत्त की परिधि पर आ जाएगा। और थर्ड केस में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो उसमें ये इस गोले के अंदर आ जाएगा। P जो बिंदु है, क्योंकि ये तो बड़ी होगी और ये इससे छोटी है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, और दोनों इक्वल है तो ये इसकी परिधि पर आ जाएगा। तो अभी आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे की डेरिवेशन करवा देता हूँ। और यहाँ पर वो लाइन लिखना मत भूलना कि O बिंदु से स्मॉल r त्रिज्या मानकर एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हम हर डायग्राम में लिखते आए हैं, इस डायग्राम में भी लिखेंगे। हाँ, तो हम हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम मैं आपको बता चुका हूँ, अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। E सदिश डॉट ds सदिश इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हटते ही cos थीटा जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर हम पूरा संपूर्ण पृष्ठ के हमें 3 भाग नहीं करने हैं, क्योंकि एक वृत्ताकार भाग ही है हमारे पास,
तो हम इसे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, S1 S2 S3, हमारे पास एक टुकड़ा रहेगा S। और जो थीटा है मैं आपको बता चुका हूँ, थीटा हम विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा की मदद से निकालते हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी बाहर की ओर है और दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं E DA cos 0 डिग्री बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और cos 0 की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं EDA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लिख सकते हैं EDA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा, DA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम कर चुके हैं, हम अगली डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो E तो कांस्टेंट है, E रहेगा बाहर भाई। अब ये समाकलन हट जाएगा, DA का समाकलन होता है A इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक हम हमारी डेरिवेशन कर चुके हैं। इसके बाद की डेरिवेशन करेंगे हम, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा रहा हूं। तो हमारे पास लास्ट क्या आया था यहां पर कि E A बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A यानी क्षेत्रफल, और खोखले गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, खोखले गोले के क्षेत्रफल का सूत्र हम सब जानते हैं कि A बराबर 4 पाई R स्क्वायर। ये हमारे खोखले गोले के क्षेत्रफल का सूत्र है। सॉरी, हमें इस काल्पनिक गोले का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है, तो यहाँ पर स्मॉल r का स्क्वायर आएगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर, इसको हम नीचे भेज देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और हमको पता है कि हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, K, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। ये हमारी डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। तो O बिंदु के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इक्वल्स टू KQ अपन R स्क्वायर, जब P बिंदु खोखले गोले के बाहर स्थित हो। नोट कर लीजिए। इसको आप समीकरण 1 नाम दे देना, E इक्वल्स टू KQ अपन R स्क्वायर को समीकरण 1। हाँ, तो हम हमारी सेकेंड स्टार्ट करते हैं, जो कि है R इक्वल्स टू कैपिटल R। तो जब P बिंदु इस खोखले गोले की परिधि पर स्थित है, ये P बिंदु है, ये इस खोखले गोले की परिधि पर स्थित है, मतलब कैपिटल R और स्मॉल r दोनों इक्वल बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो ये R इक्वल्स टू कैपिटल R, ये हो गई हमारी समीकरण 2। मैंने आपको इससे पहले जो आंसर आया था उसको समीकरण 1 नाम देने को कहा था, जो था E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। ये थी हमारी समीकरण 1। अब चेक कर लेना। तो समीकरण 1 और 2 से यहां पर स्मॉल r की जगह मैं कैपिटल R रख सकता हूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी
पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पी बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, जब पी बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो ये बहुत ही इजी थी, फर्स्ट वाली निकालनी बहुत थोड़ी टफ है, उसके बाद बाकी तो आप इजी से निकाल सकते हैं, तो आप नोट कर लो। हाँ, तो हम हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या, आर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी जो पी बिंदु है वो गोले के, खोखले गोले के अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया। ये हमारा पॉइंट हो गया ओ, जो केंद्र है खोखले गोले का, और ये इसकी कैपिटल त्रिज्या आर। तो अर्थात पी बिंदु गोलीय कोश के भीतर स्थित है। अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था गाउस के नियम से। तो ई सदिश डॉट डी ए सदिश इक्वल टू क्यू अपॉन आर, और डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हटते ही cos थीटा जनरेट हो जाएगा। अब हमने इसे हम जानते हैं कि किसी भी गोले को या किसी भी ऐसी चीज जो बंद है पूरी, बाहर जाने, मतलब एक बॉक्स हुआ लोहे का या कोई भी चीज जो आवेशित हो सकती हो, जिसमें करंट फ्लो होता हो, कोई भी चीज जो खोखली है उसको अगर हम करंट देते हैं तो वो उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो खोखला गोला है, इसे हमने आवेशित किया है तो इसके अंदर आवेश नहीं गया, केवल इसके बाह्य पृष्ठ पर ही आवेश स्थित है। तो यानी इसके अंदर आवेश शून्य है, जीरो। तो यानी यहाँ पर जो Q की वैल्यू होगी, Q जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश तो केवल इसके बाहर स्थित है, अगर अंदर स्थित ही नहीं है तो Q की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू जीरो लिख सकते हैं, और cos थीटा की वैल्यू तो हम जानते ही है जीरो होती है, थीटा की वैल्यू तो जीरो ही होगी, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा डी ए सदिश, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की तरफ ही होती है, ई सदिश। तो यहां से थीटा जीरो हो गया और यहां से क्यों जीरो हो गया, क्योंकि पृष्ठ के अंदर तो, गोलीय पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश उपस्थित है ही नहीं। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी एस ई डी ए बराबर जीरो, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो रखेंगे, यहाँ से जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और cos थीटा की जगह अगर हम जीरो रखते हैं तो जीरो की वैल्यू होती है एक, तो एक जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा ई डी ए। तो इससे हमारे पास ई की जो वैल्यू आती है, ई ए बराबर जीरो, ई डी ए जीरो, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो हो जाएगा, और डी ए का समाकलन मैं आपको बता चुका हूँ, ए होगा। अब इसे हमने चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम अगर ए को इसके नीचे भेजते हैं, ए यहाँ से इसके डिवाइड में चला जाएगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो हो जाएगी। तो इससे हमें तीन निष्कर्ष मिले कि जब ये जो O बिंदु है, ये जो P बिंदु है, वृत्त के खोखले गोले के बाहर स्थित होगा, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो ये है कि E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी वृत्त का जो, ये आप निष्कर्ष लिख लेना कि जब P बिंदु खोखले गोले के बाहर स्थित होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। ये हमारा निष्कर्ष नंबर 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे कि जब P बिंदु खोखले गोले के बाहर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। और सेकंड निष्कर्ष जो हमने निकाला था, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहां पर हम लिखेंगे कि जब P बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होगा या वृत्त की सतह पर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सबसे अधिक होगा। ये सेकंड पॉइंट, सेकंड निष्कर्ष क्या लिखोगे, जब P बिंदु वृत्त की परिधि या खोखले गोले की परिधि या खोखले गोले की सतह पर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सबसे अधिक होगा, सर्वाधिक होगा। और तीसरा निष्कर्ष E इक्वल्स टू जीरो, जब P बिंदु खोखले गोले के अंदर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा, क्योंकि अंदर कोई नेट आवेश उपस्थित ही नहीं है। तो ये हमारे तीन निष्कर्ष निकलते हैं, तो तीनों निष्कर्ष आप लिख लीजिएगा। तीसरा निष्कर्ष मैं वापस बोल देता हूं, जब P बिंदु वृत्त की परिधि के अंदर होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा।
तो ये हमारे तीनों निष्कर्ष हो चुके हैं। ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे और अपना फिजिक्स का कोर्स पूरा कीजिए। थैंक यू।